अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मैं आपके सामने एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक नक्षत्र की स्टडी से रिलेटेड है। दैट इज़ द अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कैंसर राशि में फॉल करता है। यानी आप ये समझें कि जो अश्लेषा नक्षत्र है उसका जो मेजर पार्ट है वो कैंसर राशि में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इस नक्षत्र को जो है वो गंडाठा का नक्षत्र कहा गया है। ये जितने भी गंडाठा के नक्षत्र हैं वो वाटरी साइन में फॉल करते हैं। ये नामा नक्षत्र है जो कि कैंसर की राशि में फॉल कर रहा है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा जो कि स्कॉर्पियो की राशि में फॉल कर रहा है। फिर रेवती आएगा जो कि पाइसिस में फॉल कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि एक तो यहाँ पे वाटरी साइन, ठीक है, वाटरी साइंस हैं। दूसरी यहाँ पर इंसान के इमोशनल बैरियर्स, उसके साइकोलॉजिकल एनर्जीज, उसके स्पिरिचुअल नॉट्स जो हैं वो इन नक्षत्रास में लग रहे हैं। और ये मरकरी के नक्षत्र हैं। मरकरी जो कि इंटेलेक्ट पावर है। ठीक है, तो मरकरी की रूलरशिप इन नक्षत्रास को दी गई है। अब जो अश्लेषा नक्षत्र का मतलब है वो है इम्ब्रेस करना। ठीक है, किसी चीज को जो है इम्प्रेस करना, तो इम्प्रेस करना। उसके बाद ये है कि इसकी जो मोटिवेशन है वो धर्मा है। इसके साथ जो है वो नागस का इमेज है, यानी जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उसको जो है वो इस नक्षत्र के साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, और जो सांपों की जो सबसे सुप्रीम एनर्जी है जिसको कि हम शेष नाग कहते हैं, शेषा के नाम से, वो इस नक्षत्र के साथ रिलेट की गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉइजनस एनर्जी भी सामने आ रही है। ठीक है, इस नक्षत्र को सेडक्शन के साथ भी रिलेट किया गया, इस नक्षत्र को सेक्सुअलिटी के साथ भी रिलेट किया गया, इस नक्षत्र को स्पिरिचुअलिटी के साथ भी रिलेट किया गया। यानी जो नागस की एनर्जी है वो ऑन द यूनिवर्सल लेवल पे जो है वो आपको नजर आएंगी इस नक्षत्र के हवाले से। अब इसमें जो है इसके पीछे जो है एक पतंजलि जो थे, पतंजलि जो हैं वो गुरु गुजरे हैं, बहुत नॉलेजेबल थे वो, उनके पास बहुत इल्म था। ठीक है, और उनको भी इस नक्षत्र से रिलेट किया गया क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इनकॉर्नेशन लिया था शेषनाग का। ठीक है, नानथा का उन्होंने इसका इनकॉर्नेशन लिया था, जिसकी वजह से अश्लेषा नक्षत्र को विजडम के साथ रिलेट किया। यानी इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो बहुत वाइज हो सकते हैं, उनके अंदर मिस्टिकल पावर्स हो सकती हैं। दे आर प्रोन टू अकल्ट साइंसेस। ठीक है, दे कैन प्रोन टू स्पिरिचुअल लेवल्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि 4 8 12 जो है मोक्षा हाउसेज होते हैं। ठीक है, ये मोक्षा की राशियां हैं 4 8 और 12। ठीक है, तो यहाँ की जो इसको जो मोटिवेशन दी गई वो धार्मिक एनर्जी दी गई। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दी गई। दूसरी चीज ये है कि अश्लेषा नक्षत्र जो है वो कोई जिसको इसको समझना इतना इजी नहीं है। उसकी वजह ये है कि सरपेंट की एनर्जी की वजह से बहुत कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब आप देखें नाजरीन, इसके जो 4 पदास हैं। अब 4 पदास जो है, सबसे पहला जो इसका पदा है वो सेगिटेरियस में फॉल करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वैसे तो ये जुपिटर की एनर्जी है, लेकिन ये 6 नवांशा है। ठीक है, तो 6 नवांशा होने की वजह से यहाँ पर जो प्लैनेट्स आते हैं वो इंसान को कम्प्लेक्स एनर्जीज देते हैं, मतलब दे आर नॉट इजी टू हैंडल। ठीक है, दूसरा जो इसका पदा आता है वो कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न पदा है। अब आप यहाँ पे देखें कि नक्षत्रा को जो नॉलेज है वो इंसान को किस कदर जो है वो डेप्थ में लेके जा रहा है कि जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में एग्जॉल्टेड है, लेकिन जब वो इस पदा में जाएगा जो इसका डेबिलिटेटेड पदा है तो वहां पे उसकी एनर्जीज रिवर्स हो जाएंगी। जुपिटर जो है वो रिवर्स हो जाएगा और फिर वो अपनी अकॉर्डिंग टू द अपनी डेबिलिटेशन राशि के वो रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरह मार्स जो है
मार्स प्लैनेट जो है वो कैंसर की राशि में जो है वो डेबिलिटेटेड होता है, लेकिन ये उसका एग्जॉल्टेड पदा है। अगर यहाँ पे मार्स प्लैनेट आता है तो वो अकॉर्डिंग टू अपने एग्जॉल्टेड पदा के रिजल्ट्स देगा। इसी तरह जो थर्ड पदा है वो एक्वेरियस में फॉल करता है और वो उसको तमाशा भी कहते हैं, ठीक है, उस पदा को। और जहाँ पे जो प्लैनेट्स आते हैं वो बहुत मुश्किल क्रिएट करते हैं, वो बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। उन प्लैनेट्स को हैंडल करना आसान नहीं होता क्योंकि 8वां नवांशा है, ठीक है, कैंसर का अस्तमांशा इसको कहते हैं। और जो 8th साइन होता है वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज का साइन होता है, और वहाँ पे इंसान की जो कार्मिक एनर्जीज है वो पूरी तरह से फुल फ्लेज होके सामने आती हैं। आखिरी पदा जो इसका पाइसिस है, ठीक है, पाइसिस जो पदा है वो लास्ट है। एक तो आप ये देखें कि ये वैसे भी गंडाठा का नक्षत्र है, ठीक है। गंडाठा से मुराद ये है नाज़रीन कि यानी नक्षत्र का जो है वो एक साइकिल खत्म हुआ, ठीक है, और दूसरा साइकिल शुरू हुआ। जैसे कि अब ये 9th नक्षत्र है, इसके बाद एक नया साइकिल नक्षत्र का शुरू होगा जो 0 डिग्री से शुरू होगा और माघा नक्षत्र से शुरू होगा। उसके बाद फिर 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा आएगा, ठीक है। और ज्येष्ठा के बाद से फिर जो है आखिरी नक्षत्र पे जब हम जाएंगे, कोई 27 नक्षत्र है ना, आखिरी नक्षत्र पे जब हम जाएंगे तो वो कौन सा नक्षत्र होगा, रेवती होगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे लास्ट पदा है वो भी पाइसिस में फॉल कर रहा है। एक तो पाइसिस वैसे भी आखिरी साइन है, और यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने पूरी तरह से जो हैं जिसे कहते हैं ना अपने कार्मिक इफेक्ट्स देते हैं, क्योंकि जहाँ पे इंसान की नोट लग जाती है, गिरा लग जाती है, ठीक है। और फिर वो गिरा जो है वो अगले नक्षत्र में जाके 0 डिग्री से खुलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे वीनस प्लैनेट जो है वो एग्जॉल्टेशन में हो जाएगा, क्योंकि वो पाइसिस में अगर किसी का वीनस इस पदा में है तो वो एग्जॉल्टेड पदा में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स है, क्योंकि मार्स की एग्जैक्ट डेबिलिटेटेड डिग्री यहाँ पे मौजूद है, 28 डिग्री पे मार्स डेबिलिटेटेड यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जब मार्स आएगा तो वो तो बहुत मुश्किल का एनर्जी देगा, ठीक है। वो बहुत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लैनेट होगा इस पदा के अंदर अगर मार्स चला जाए। और मरकरी भी यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाता है, ये भी आप जानते हैं पाइसिस में कि मरकरी की भी डेबिलिटेशन हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पदास जो प्लैनेट्स हैं वो अपने रिजल्ट्स देते हैं नाजरीन। तो नक्षत्र की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि वो प्लैनेट की जो है उसकी फोर्स को चेंज कर रहे होते हैं, उसकी असलियत को बता रहे होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र जो है इसके लोग जो हैं वो बहुत वाइस भी हो सकते हैं, इनके अंदर विजडम होता है, इनके अंदर अकड़ साइंसेस की तरफ जाने की और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बहुत सलाहियत होती है। लेकिन थोड़ी सी क्योंकि पॉइजन है, स्नेक है, तो इनकी एनर्जी थोड़ी डिसेप्शन की तरफ भी लेके जा सकती है। अब इसके साथ जो है वो कैट की जो है एनिमल साइन है। कैट जो है वो डिसेप्टिव एनर्जी थी जिसको कि पंचतंत्र में इसका जिक्र किया गया था। और इस कैट ने जो है वो एक बिल्ली थी और इसने जो है प्रीस्ट का रूप धार लिया था, ठीक है। इसने प्रीस्ट का रूप धारा था और इसने क्या किया कि इसने एक बर्ड और एक हेयर यानी एक खरगोश और एक बर्ड को इसने खा लिया। वो इसके पास आए मतलब इससे हेल्प लेने के लिए आए, लेकिन इसने जो है उनको डिसेप्शन किया, उनको डिसीव किया। तो इस लिहाज से जो अश्लेषा नक्षत्र है वो डिसेप्शन लेवल पे भी जाके जो है वो काम करता है। तो नाज़रीन इन लोगों को जो है मोटिवेशन धर्मा की इसलिए दी गई कि ये लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से नब्बत आजमा हो सके और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर सके, ठीक है। तो नाज़रीन ये अश्लेषा नक्षत्र का मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और नक्षत्र की स्टडी के साथ आऊँगी या किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।